नैरेटिव फैलाया जा रहा है। आप जैसे पत्रकार ही इस देश में एक ऐसे प्रोपेगेंडा चला रहे हैं हिंदू और मुसलमान का, कहीं ना कहीं इस देश की में नफरत फैलाने का काम सबसे बड़ा योगदान आपका है। आज गोदी मीडिया कहेंगे या गिद्ध मीडिया कहेंगे उनको, जो इस देश में कहीं ना कहीं इस देश की जनता को गुमराह करने के लिए नैरेटिव फैलाया जा रहा है। क्या वो नैरेटिव महंगाई पे बात नहीं होनी चाहिए? इस देश में महंगाई और बेरोजगारी की बात नहीं होगी? आखिर आप बताइए। मैं कहता हूं, जो कहते हैं कहीं नहीं सर झुकाना पड़ा, ये तो कहते थे विश्व गुरु बनाएंगे, इन्होंने कंगाल गुरु बनाने का काम किया, देश को कंगाल करने का काम किया। जो खुश भी है ना, लोग खुश भी है ना, इससे तब न जिता रहे हैं। खुश हैं? नहीं, लोग खुश है। नहीं, लोग खुश है। लोग की बात कर, आपकी भी दुकान चल रही होगी। नहीं, मेरी दुकान का चल रही है। लोग खुश है कि नहीं? आज जीतने की वजह क्या है? जीतने की वजह क्या है? जनता का दिल जीत में हिंदू मुस्लिम के नाम पे एक ऐसा एजेंडा, एक ऐसा प्रोपेगेंडा ये तैयार करके इस देश में नफरत फैलाना चाहती है। लेकिन हम नफरत के खिलाफ हमेशा खड़े हैं और इस देश में जो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की लड़ाई हम हमेशा लड़ेंगे। और जो ये आज प्रदर्शन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इस देश के छात्रों के लिए, छात्रों को जगाने की जरूरत है कि हम लोग एक साथ हो गए इस सरकार के खिलाफ। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसके खिलाफ हम आवाज उठाएं और कहीं ना कहीं इसकी सरकार वापसी ले। शायद कॉलेजेस और विश्वविद्यालय के ना बात करते हुए देवालय और शौचालय पे बात करने का काम करती है। क्या इस देश की जनता को गुमराह करने का काम नहीं किया जा रहा है? आप बताइए, आज पूरे देश में जिस तरह से छात्रों को कहीं ना कहीं उनके शिक्षा पे ऊपर लगाम लगाने के काम कर रही है इस सरकार, ये इस देश के लोकतंत्र में और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहता है? जिस सरकार ने नई शिक्षा नीति के 2020 के जरिए इस सरकार ने क्या कहा कि नए छात्रों को एक नया आयाम मिलेगा। लेकिन आप बताइए, इस देश में स्ट्रीम मीडिया उस पर डिबेट न करते हुए ज्ञानवापी, ताजमहल और उसके बाद कुतुब मीनार और उसके बाद विभिन्न मुद्दों को भुनाने का काम करती है। क्या इस देश में ये माना जाए कि जो सरकार कहती थी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, उसी सरकार के शासनकाल में 12 करोड़ युवाओं को बेरोजगार कर दिया गया? क्या अनएम्प्लॉयमेंट इस तरह से इस कदर बढ़ता जा रहा है और देश की सरकार इस पे मुकद्दर बनी हुई है? हमारे देश के प्रधानमंत्री इस पे बात करने के लिए नहीं है। देश में महंगाई पे बात नहीं करने की बात होती है। आखिर क्या? और सारे मुद्दों को नदारद करके केवल इस देश में भगवाकरण, ध्रुवीकरण और निजीकरण और बाजारीकरण का ही बाजार चलेगा? जो सरकार इस देश में बाजारीकरण, छात्रों को और विश्वविद्यालयों को एक नए बाजारीकरण के तौर पे तौलना चाहती है, ये कहीं ना कहीं इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरनाक है। क्योंकि मैं कहना चाहता हूं, जमानी एक छात्रों की, जो भारत युवाओं का देश है, अगर युवाओं के ऊपर आप बताइए, यहाँ कितने पत्रकार खड़े हैं, आप लोगों के जेब में कितने लोगों के पास कलम है? किसी के पास कलम है? कलम है? आप बताइए, नहीं है। यही सरकार चाहती है कि हमारे कलम को दबाना चाहती है, हमारी आवाज को दबाना चाहती है। क्योंकि आज आप जैसे लोग ही माइक तो ले लेंगे लेकिन कलम लेके नहीं चलेंगे। इस सरकार ने, इस देश ने, जमहूरियत ने जो इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। आज बताइए, बाबा रामदेव की कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा पहुंच रहा है, लेकिन देश की सरकार उस पर लगाम लगाने की बजाय विश्वविद्यालय पे लगाम लगाने का काम कर रही है। आज सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट तंत्र हावी है। देश की बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, विदेशी कंपनियां, वो देश पे आके व्यापार करती हैं। लेकिन हमारे देश के युवाओं को कहा जाता है आप आत्मनिर्भर बनिए, आप पकौड़ा बनिए। बताइए, मैं योग्यता के अनुसार अगर इस देश में नौकरियां हैं, मैं भी MBA किया हुआ छात्रों के, योगी आदित्यनाथ या मोदी जी के शासनकाल में इस देश में नौकरियां हैं? कहीं नहीं नौकरियां हैं। क्योंकि ये सरकार कहीं ना कहीं एक ऐसे नया आयाम पे ले जाना चाहती है कि आप केवल धर्म के नाम पे लड़ते रहें। आप हिंदू मुसलमान के नाम पे आपसी भाईचारा बरकरार रखने के लिए हम हमेशा आवाज उठाए हैं। ये सरकार अगर हमारे ऊपर जुल्म करने का काम करेंगे तो हम कहीं ना कहीं इसके खिलाफ। अगर राजनीति करेंगे तो नौकरी तो छोड़नी पड़ेगी ना। देखिए, आप बताइए, इस देश को बचाने के लिए आजाद भगत सिंह ने जिस तरह से इस देश को बचाने के लिए, अशफाक उल्लाह खान ने, मंगल पांडे ने अपनी जान को कुर्बानी दे दी थी, तो हम क्या इस देश को बचाने के लिए अपनी नौकरी भी चाहिए? और नहीं, नौकरी आप बताइए, देखिए नौकरी कहाँ है? आप बताइए, मुझे लाइए, ऑफर लेटर दीजिए, मैं कल से ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, आपको डिग्री देने के लिए तैयार हूँ। भगत सिंह बन रहे थे, तो भगत सिंह क्यों नहीं बनेंगे? भगत सिंह आखिर इस देश में क्या नैरेटिव फैलाया जा रहा है? आप जैसे पत्रकार ही इस देश में एक ऐसे प्रोपेगेंडा चला रहे हैं हिंदू और मुसलमान का, कहीं ना कहीं इस देश की में नफरत फैलाने का काम सबसे बड़ा योगदान आपका है। आप बताइए, आज छात्रों के प्रति जो सरकार कहती है कि नई शिक्षा नीति के जरिए हम देश में युवाओं को एक नए पद्धति के आयाम पे ले जाने का काम करेंगे, आखिर इस सरकार ने इस देश की युवाओं को कौन से आयाम पे? आप बताइए, सर्व शिक्षा अभियान अगर पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है देश के युवा केवल
जाहिल रहें। और जिस तरह से एक महंगाई के जरिए इस देश में एजुकेशन को भी तौला जा रहा है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में आज जिस तरह से हम पेट्रोल और डीजल इतनी महंगाई में खरीद रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें शिक्षा भी बहुत महंगे स्तर पर खरीदनी पड़ेगी। सरकार तो चाह रही है कि नई शिक्षा नीति के तहत समय कम लगे और ज्यादा पढ़ लिया जाए, तो इसे आप विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, इस सरकार ने बहुत सारे कानून लाए थे, आपने देखा होगा, फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, इस सरकार ने कृषि कानून लाया, उन्होंने कहा कि इस देश में किसानों की आय दोगुनी होगी। शायद ये सरकार जो प्लानिंग है, विजनरी सरकार नहीं है, ये जो गवर्नमेंट है, आपने देखा होगा 2022 में आय दोगुनी की बात कही थी इन्होंने, अब 2040 में इन्होंने कहा है कि बेहतर शिक्षा जिसमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेशियो 100% लक्ष्य रखा गया है। क्या ये सरकार आदिकाल से चलता आ रहा है कि जीडीपी का 6% शिक्षा पे हमेशा कार्य किया जाएगा, लेकिन इस सरकार के शासनकाल में आज बताइए विश्वविद्यालयों में जो इन्होंने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो एक नई पद्धति के तौर पर इस देश में युवाओं को, आप बताइए अगर हमारे पास फीस नहीं है तो हमें शिक्षा नहीं मिलेगी। आप फ्री राशन 5 किलो दे सकते हैं, क्या फ्री शिक्षा नहीं दे सकते हैं? देश के युवाओं को आप बेहतर शिक्षा नहीं प्रदान कर सकते हैं? नहीं देना चाहती है सरकार। ये सरकार आपके हाथ में तलवार देना चाहती है, ये सरकार आपके हाथ में कलम नहीं देना चाहती है, लेकिन हम कलम छीनेंगे, क्योंकि अगर कलम हमारे पास होगी तो हमें रोटी कपड़ा मकान सब मिलेगा। ये सरकार हमारे कलम और ताकत को छीनना चाहती है। लेकिन सरकार है कि 8 साल में हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें देश की जनता को सर झुकाना पड़ेगा। है, ऐसा कोई काम नहीं किया। आप जाके देख लीजिए, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पे है। आज गोदी मीडिया कहेंगे या गिद्ध मीडिया कहेंगे उनको, जो इस देश में कहीं ना कहीं इस देश की जनता को गुमराह करने के लिए नैरेटिव फैलाया जा रहा है। क्या वो नैरेटिव महंगाई पे बात नहीं होनी चाहिए? इस देश में महंगाई और बेरोजगारी की बात नहीं होगी? आखिर आप बताइए। मैं कहता हूं, जो कहते हैं कहीं नहीं सर झुकाना पड़ा, ये तो कहते थे विश्व गुरु बनाएंगे, इन्होंने कंगाल गुरु बनाने का काम किया, देश को कंगाल करने का काम किया। जो सरकार कहती थी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करेंगे, उसी सरकार के शासनकाल में आज प्रत्येक राज्य कर्जे में डूबे हुए हैं। इन्हीं सरकार ने कहा था बैंकों का निजीकरण करेंगे, इसी सरकार के शासनकाल में बैंकों का निजीकरण किया गया। आज बैंकों की हालत आप देख रहे हैं, आखिर बैंकों में रोजगार नहीं है। विश्व गुरु बन गया, विश्व में डंका बज रहा भारत का, विश्व गुरु बनाने का काम लोग किया तो है खुश आपने। भी है ना, अब लोग खुश भी है ना, इससे तब न जिता रहे हैं। खुश हैं? नहीं, लोग खुश है, नहीं लोग खुश है, लोग की बात कर, आपकी भी दुकान चल रही होगी। नहीं, मैं मेरी दुकान का चल रही चलिए, होगी। लोग खुश है कि नहीं? देखिए, आज जीतने की वजह क्या है? जीतने की वजह क्या है? जनता का दिल जीतना, हाँ। ये कहीं ना कहीं दोनों में फर्क है। ये सरकार देश की जनता का दिल नहीं जीत पाई है। जी, आप वोट देने के बाद कह रहे हैं कि मतलब दिल देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी को तो कभी नहीं वोट किया हूँ, ये दावे के साथ, चाहे गीता और कुरान, चाहे एक संसद वोट भवन में से बैठा के पार्टी नहीं ना काम बनती करिए। है। लेकिन आप अगर इस देश की मीडिया अगर कहीं ना कहीं इस देश के युवाओं को, इस देश के नौजवानों को अगर रोजगार पे और महंगाई पे बात करती तो कहीं ना कहीं देश नए आयाम पे पहुंचता। लेकिन ये सरकार एक युवाओं को भटकाने का काम कर रही है कि आप कलम की बजाय आप भगवा झंडा के नाम पे आप किसी के मंदिर और मस्जिद पे आप जाने का काम करें। आखिर बताइए, जो सरकार इस देश में बहुत सी पॉलिसियां लाई, लेकिन क्या वो सफलतापूर्वक रही? इस सरकार ने उन पॉलिसियों के जरिए इस देश की जनता को गुमराह किया है। लेकिन इस सरकार को ये कानून वापस लेना चाहिए, जो एनईपी है, जो नई पॉलिसी इन्होंने 1986 के बाद जो परिवर्तन की है, इसमें बदलाव नहीं होगा। हम इसके खिलाफ ये आंदोलन पूरे देश में करेंगे। जिस तरह से किसान आंदोलन हम विजय की तरफ जीते थे, उसी तरीके से ये भी आंदोलन जीतने का काम किया। की बात कर रहे हैं, यूपी के सीएम भगवा पहन के बैठे, वो कहते हैं कांग्रेस अगर सावरकर की बात मानी होती तो आज देश विभाजन नहीं होता। देखिए, आजाद भारत में जिस तरह से इन्होंने, आखिर आप बताइए, सावरकर ने कितनी बार माफीनामा भेजा है अंग्रेजों को? आखिर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में अंग्रेजों का कोई मुद्दा नहीं रह गया है। जो लोग कहते हैं इस देश में भगत सिंह को भूल जाते हैं, अशफाक उल्लाह खान को भूल जाते हैं, मंगल पांडे को भूल जाते हैं, सुखदेव राजगुरु को भूल जाते हैं, लेकिन कौन आता है? वीर। आखिर बताइए, जो लोग डिवाइड एंड रूल पे, अंग्रेजों ने भी हमारे ऊपर राज किया था डिवाइड और रूल पे नाम पे, वही ये सरकार हमें बांटो और राज करो। लेकिन अब हम बटेंगे नहीं, हम एक साथ हो गए, इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। क्योंकि उस सरकार को चुनौती, इसने बहुत जुल्म किए हैं, हमारे किसानों के ऊपर जुल्म किया, नौजवानों के ऊपर जुल्म किया, छात्रों के ऊपर जुल्म किया। एक ऐसी जुल्मी और तानाशाही सरकार, अहंकारी सरकार, इसके खिलाफ हमें आवाज बुलंद करनी होगी। और वो तमाम युवा जो आज घरों में बैठे हुए, सड़कों पे निकलना होगा, क्योंकि ये सरकार हमें दबाना चाहती है। कहाँ दबाना चाहती है? दबे हुए मंदिरों को निकाल रही है। पांडे जो खुश होना चाहिए तुम्हें। देखिए, मैं कहता हूँ, इस सरकार ने IIMs कितने बनवाए, IITs कितने बनवाए, ITI कितने बनवाए? आखिर बताइए,
क्या मंदिर और मस्जिद के नाम से आपकी राजनीतिक रोटियां और सरकारों ने बनवाया है ना, और सरकारों ने दबे हुए मंदिर नहीं निकाले, देखिए निकाल तो रही है। 8 साल के कार्यकाल में आपने 80 साल पीछे इस देश को ले जाने का काम किया है। इस देश को 80 साल पीछे भारतीय जनता पार्टी ले गई है। आखिर आप बताइए, साक्षरता के नाम पे आज कितने हमारे छात्र हैं जो इंटर कॉलेज नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन ये सरकार क्या करना चाहती है कि आपको केवल आपके हाथ में हिंदू मुस्लिम के नाम पे एक ऐसा एजेंडा, एक ऐसा प्रोपेगेंडा ये तैयार करके इस देश में नफरत फैलाना चाहती है। लेकिन हम नफरत के खिलाफ हमेशा खड़े हैं और इस देश में जो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की लड़ाई हम हमेशा लड़ेंगे। और जो ये आज प्रदर्शन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इस देश के छात्रों के लिए, छात्रों को जगाने की जरूरत है कि हम लोग एक साथ हो गए इस सरकार के खिलाफ। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके खिलाफ हम आवाज उठाएं और कहीं ना कहीं इसकी सरकार वापसी ले, क्योंकि आज संसद भवन में इसकी बात नहीं हो रही है। आपने देखा जब देश के किसानों ने सड़कों पे उतरने का काम किया तो संसद में आवाज गुंजवाने का काम किया। उसी तरीके से जिस दिन इस देश का छात्र सड़कों पे उतरेगा, कहीं ना कहीं संसद में आवाज गूंजेगी और संसद की ये देश का ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। क्योंकि संसद इस देश की जनता है तो संसद है, अगर देश की जनता नहीं है तो संसद नहीं है। जय हिंद, जय भारत।